दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर का ऑल सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन के साथ मिलेगा और डिजिटल कंटेंट के साथ सारा वीडियो सब्जेक्ट वाइज है। इस बार का सीटेड आप स्मूथली मक्खन के साथ ट्रिकी और मैजिकल वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेड राजा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू करते हैं। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा का सदैव सम्मान होती है। हमारा बहुभाषिकता का कक्षा है। आपके कक्षे में कोई बंगाली, असमीज, पंजाबी, मल्टी लैंग्वेज और बहुभाषिकता एक संसाधन का काम करती है, हमेशा याद रखेंगे। समान हो सकता है, बिल्कुल नहीं। सदैव अलग होता है, बिल्कुल नहीं। सदैव टकराव होता है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे 107। प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक याद रखेंगे, पाठ्य पुस्तक हमेशा साधन है। उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र, ये तो ठीक ठाक है। व्याकरणिक नियमों का स्मरण, अब दोस्तों व्याकरण प्राथमिक स्तर पे नेगेटिव टैग वर्ड है और स्मरण भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। प्लेलिस्ट पे 2 टैग वर्ड्स का वीडियो है, आप उस टैग वर्ड से भी आप क्वेश्चंस को ना भी समझ पाओ तो 40 से 50 नंबर आप इजी गोइंग, आप स्मूथली ट्रिक आराम से सर्च सही करके आओगे, करेक्ट करके आओगे। भाषा का प्रयोग का अवसर, बिल्कुल सही। भाषा का प्रयोग और अवसर एक टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग हम प्राथमिक स्तर पे बच्चे से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे। हिंदी के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। अब हिंदी का विविध रूपों को आप कैसे क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ठीक ठाक है। चलते आगे। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, दोस्तों पुस्तकें एक संसाधन है, सिर्फ एक साधन है। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, ऐसा लेखन है तो पढ़ेगा कौन, अर्थ को कौन समझेगा। बाल साहित्य का विविध उपयोग, जी हाँ बिल्कुल सही। बाल साहित्य का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे और विविध एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसी में सारा समाहित हो जाता है विविध में। जी हाँ, 108। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे दोस्तों। काफ़ी एक्सप्लेन और ट्रिकी वे में एक वीडियो आपको मिलेगा, चैनल पे जाके देखिए, काफ़ी मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इस बार का स्टेट आप इजी कोई निकालोगे। 109 को देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करोगे, आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, ठीक है, और आगे चेक करते हैं। जिसमें 2 ही पात्र हो, ऐसा ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये चीज़ों को लिमिट करता है, हमेशा याद रखेंगे। टैग वर्ड ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है ही। जिसके शब्द, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, बिल्कुल सही। आप प्राइमरी को बच्चे को पढ़ाते हो और चित्रात्मक विधि, पिक्टोग्राफी जिसे कहते हैं, बच्चा उससे कल्पना करता है और बच्चे उससे रिलेट करता है, ये चीज़ें हैं। सबसे पहला बच्चा चित्र को देख के ही अनुमान लगाता है, अक्षर तो बाद में पहचानता है। जो बहुत छोटी हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे बहुत ही स्मूथली के साथ। 110 प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं कैसे होना चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास, बिल्कुल नहीं दोस्तों, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर हम श्रवण कराएंगे तो पढ़ाएंगे और बच्चे को लिखाना भी तो है हमें। अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप मानो आप टीचर हो और उस क्वेश्चंस को रिलेट करो अपने आप से, आपका क्वेश्चन इजी गोइंग सॉल्व होगा। बच्चे को रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बच्चे को चित्रात्मक क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक ठाक है। केवल दोस्तों आ गया, नेगेटिव है। केवल बोल कर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, एकदम नहीं है, केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों। केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अब 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, बच्चों को रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना और बच्चे की चित्रात्मक क्षमता का विकास करना। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 ये बहुत बड़ा व्यापक है और ब्रॉड चीज़ों को हमें चूज़ करना होता है और इस ऑप्शन में आपका 3 नंबर समाहित हो जाता है, क्योंकि जब आप रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करते हो तो बच्चा का टोटल क्षमता, ऑल राउंड साइड जो है, संज्ञानात्मक विकास, सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 111 लेंगे दोस्तों। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? कहानियों से होना चाहिए, एकदम
ठीक ठाक है। आगे चेक करते हैं, कविताओं से होना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। हमेशा याद रखेंगे पढ़ने का, कभी भी हम पढ़ रहे हैं तो अर्थ को ग्रहण करते हैं और करवाते हैं बच्चों को। पढ़ने का सबसे बड़ा व्यापक चीज़ है। और याद रखेंगे भाषा का 4 कौशल है, श्रवण, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, चारों एक दूसरे का अंत संबंधित है। और आपसे पूछा जाए कि ग्रहण हम कैसे करते, ग्रहणात्मक कौशल क्या है, तो ग्रहण हम पढ़ के करते हैं और ग्रहण हम सुन के ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि अभिव्यक्तात्मक क्वेश्चन कौन है जिससे आप अभिव्यक्ति कर सकते हो, तो आप अभिव्यक्ति हमेशा याद रखना दोस्तों। अभिव्यक्ति आप कैसे करोगे, बोल के करोगे और लिख के करोगे। अभिव्यक्तात्मक कौशल जो है बोलना और लिखना है, और ग्रहणात्मक कौशल जिससे आप ग्रहण करते हो ज्ञान का, वो क्या है, पढ़ के और ग्रहण करते हो। किससे, पढ़ के आप ग्रहण कर सकते हो और सुन के आप ग्रहण कर सकते हो। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। और बहुभाषिकता एक संसाधन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होता है। 112 हम चेक करेंगे, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। जी हाँ, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। श्रवण भाषा के 4 कौशल है, श्रवण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और भाषा का प्रथम आयाम सुनना होता है, श्रवण होता है। जो सुन नहीं पाएगा वो बोल नहीं पाएगा, बोलेगा नहीं तो लिखेगा क्या और पढ़ेगा क्या। तो सुनना सबसे पहला सुनना होता है। और बच्चे भाषा को सबसे पहले विद्यालय जाने से पहले अनुकरण यानी कि सुन के भाषा को अर्जित करता है। हमेशा याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक करते हैं। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे फटाफट काटिए। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, संबंध होता है। लोकल लैंग्वेज को हम बोली बोलते हैं। भाषा अनिवार्य लिखित होती है, अनिवार्य एक नेगेटिव टैग वर्ड, और लिखित नहीं, भाषा तो मौखिक भी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। 113 लेंगे दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, आप रोल प्ले क्यों करवाओगे, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होगा, क्या होना चाहिए। एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना ठीक ठाक है। आगे देखते, विभिन्न संदर्भों में भाषा के अवसर प्रदान करना। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और विभिन्न संदर्भों में एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और हमें सबसे बड़ा व्यापक आंसर को चूज करना है, सबसे ब्रॉड आंसर को चूज करना है। बच्चे को अनुशासित रखना, बिल्कुल नहीं, अनुशासन एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना, एनसीएफ कहती है बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, खेले कूदे उछले और अपना ज्ञान वो अपने आप से रिलेट करके वास्तविक दुनिया से जोड़ के अपना ज्ञान अधिगम शैली वो ले। बच्चे को अभिनय सिखाना ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर रोल प्ले हम विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने के लिए बच्चे को हम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर भाषा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पे लागू नहीं होता है। हमेशा याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चंस आए सबसे पहला क्वेश्चंस रीड करते समय आप त्रिनेत्र से देखेंगे, त्रिनेत्र से, 2 नेत्र से नहीं, त्रिनेत्र से सबसे पहला देखेंगे कथन किस पे लागू नहीं होता है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा नेगेटिव में पूछा गया और आंसर भी हमें नेगेटिव में ही देना है। नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अब देखते हैं, भाषा परिवेश में तो बिखरी मिलती है, अखबारों में जी हाँ मुझे मिलेगी, विज्ञापन में मिलेगी, साइन बोर्ड में मिलेगी। आप जा रहे हो साइन बोर्ड में है ये पंकज हेयर कटिंग, तो पंकज हेयर कटिंग तो भाषा बच्चा वहाँ से सीख रहा है। ये फुट वियर, ये वेजिटेबल्स की दुकान, सब्जी मंडी और रास्ते का जो रास्ते में साइन बोर्ड होता है, सब में भाषा होता है, बच्चे उससे सीख रहा होता है। लेकिन भाषा का जो प्रयोगशाला होता है एक लिमिटेड होता है, लिमिटेड जगह पे होता है। और सबसे कम भाषा का प्रयोगशाला ये काफ़ी कम और लिमिटेड जगह पे होता है। लेकिन अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड काफ़ी जगह आपको बिखरी पड़ी मिलेगी। आपसे यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 115 लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय बतरनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। ठीक है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, उसे सख्त निर्देश देंगे? बिल्कुल नहीं, बच्चे को हम कभी निर्देश नहीं दे सकते हैं। और आगे से गलती ना करें ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनकी त्रुटियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। उनको उन शब्द को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चे को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। और अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। अगर आप नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड को नहीं जानते हैं, प्लेलिस्ट में 2 वीडियो है, आप
देख लो, आप देखने के बाद 40 से 50 नंबर आप स्मूथली सीटेड में आप करेक्ट करके आओगे और इस बार का सीटेड आपका इजी गोइंग मैजिकल ट्रिकी वे में आप निकालोगे, गारंटी है। सीटेड राजा, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बार का सीटेड में। 116 को देखेंगे। बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? हम आकलन करेंगे, बेहतर तरीका चेक करते हैं। प्रश्नों का उत्तर पूछना एक बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत, हमेशा याद रखेंगे, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे। बच्चा अपना अभिव्यक्ति, अपना विचार, अपना फीलिंग्स को जाहिर करेगा और आप चेक करोगे उसका भाषा का विकास कैसा हो रहा है। जी हाँ, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, इसमें बच्चा सुने हुए को कॉपी करेगा। उतना व्यापक आंसर नहीं है, शब्द को पढ़वाना भी नहीं है, प्रश्नों का उत्तर नहीं है। विभिन्न संदर्भों में हमें बातचीत करना भाषा विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, हम चेक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 लेंगे दोस्तों। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? इसका वीडियो है सतत और व्यापक मूल्यांकन का, प्लेलिस्ट में जाकर चेक एक बार देखोगे। एक एक वीडियो को दो बार देख लो दोस्तों, आप सीटेट में कर लोगे। और 1500 से लेकर 2000 क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन के साथ आपको चुटकी में करा दूंगा। आपका इस बार का सीटेट में 120 प्लस का आप स्कोर करके आओगे दोस्तों। धीरज बनाए रखें, धीरज बनाए रखें। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अब देखेंगे भाषा और व्यापक, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? भाषा में व्याकरण का आकलन करना बिल्कुल गलत। व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे आप काट दो। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता का आकलन, ठीक है, ये तो अभी तक ठीक ठाक लग रहा है। आगे देखेंगे पढ़ के समझने का क्षमता आकलन करना। यहाँ तो सिर्फ पढ़ने की बात हो रही है दोस्तों, बतरने की अशुद्धि के बिना लिखने का क्षमता का आकलन ऐसा नहीं है। भाषा में हम सतत और व्यापक मूल्यांकन, मौखिक और लिखित रूप का क्षमता का आकलन हम करेंगे बच्चों का। 118 लेंगे दोस्तों। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य सर्व साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। त्रिनेत्र खोलिए, यहाँ पे जब नहीं बोले तो त्रिनेत्र खोलना है आपको। अब देखिए नहीं है तो मुझे नेगेटिव आंसर चूज करना है। सभी प्रकार के बच्चे की आवश्यकता को ध्यान रखना, ये तो पॉजिटिव है। सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया को लेकर रुचिकर बनाना, बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, हमें मिल गया हमारा नेगेटिव आंसर। और नेगेटिव नेगेटिव होता है दोस्तों भाई भाई। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, जी बिल्कुल सही है। हम TLM, लेटेस्ट TLM का यूज़ करेंगे बच्चे को, अधिगम शैली को, क्योंकि विविधता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर बच्चा हर अलग अलग तरीके से सीखने के लिए अधिगम शैली हम TLM का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 लेंगे। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? तत्सम प्रधान होनी चाहिए और बाकी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत। तद्भव प्रधान होनी चाहिए, बाकी तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत। अधिक कठिन एक सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे का वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अत्यधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होना चाहिए। बच्चे वास्तविक जीवन से रिलेटेड करेंगे, अपना मातृभाषा को फील करेंगे, मदर टंग को फील करेंगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगा। उसके घर की परिवेश का भाषा से मिलता जुलता भाषा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाषा का व्याकरण सिखाना। व्याकरण देखते ही प्राइमरी लेवल पे आप काट दोगे, व्याकरण व्याख्या प्राइमरी लेवल पे होगा ही नहीं। उच्च स्तरीय साहित्य को पढ़ना भाई साहब, उच्च स्तरीय प्राथमिक स्तर पे आप उच्च स्तरीय पढ़ा दोगे आप। भाषा का प्रयोग सिखाना, बिल्कुल सही। हम प्राथमिक स्तर पे भाषा का प्रयोग हम सिखाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य और स्पष्ट, प्राइमरी लेवल पे ये होता ही नहीं दोस्तों। वैज्ञानिक सिंपल, आप इसको नहीं भी जानते थे दोस्तों, तो व्याकरण उच्च स्तरीय भाषा वैज्ञानिक को काट दो। ऑप्शन नंबर 3 आपका होता है सही आंसर। दोस्तों 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम मैजिक वे में एक्सप्लेन के साथ आपको मिलेगा। और डिजिटल कंटेंट NCERT का नोट्स टोटल सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट पे है। इस बार का सीटेट दोस्तों इजी गोइंग, स्मूथली मैजिकल वे में, ट्रिकी वे में आप मक्खन की तरह निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।